तो फिर एक प्रश्न है अब आप सबसे, प्लीज प्लीज मुझे अच्छे से जवाब देना। जिंदगी में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? टाइप इन द चैट बॉक्स। आपके अकॉर्डिंग सबसे जरूरी क्या है कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कोई सी भी सफलता? लेट्स सी किसका जवाब सबसे जबरदस्त होता है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सपोर्ट, डेडिकेशन, फोकस, बिलीव, डिटर्मिनेशन। वेरी गुड। सिद्धांत, सोनिया, इशिका, रेनू, प्रैक्टिस। ओके, आई अप्रिशिएट। रेडमी, हार्ड वर्क। ओके, रूपाली, कॉन्फिडेंस, हिम्मत। And Poonam is saying realization of own potential. I welcome. Nicole is saying parents and God support. I appreciate. I appreciate. Wow, wonderful. Sudesh, hard work, dedication, belief, confidence. Very nice. Practice, Harshita, practice and hard work. Sonia, happiness and dedication. I appreciate. Abhi, please stop. अभी जितने लिख दिया बस स्टॉप। हार्ड वर्क, एक्साइटेड एंड पेशेंस। वाओ, थैंक यू सो मच। अभी मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त बंधु के साथ इस टाइम लाइव हैं? टाइप इन द चैट आई इन द चैट बॉक्स अगर आपके साथ आपका कोई रिलेटिव भी बैठा है और मुझे सुन रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज कोई नहीं है, वंडरफुल, नो प्रॉब्लम, आप सब हो, यही बहुत है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सब ने जो लिखा है, आप सबने अपनी सोच के अनुरूप जितना लिखा है बेहतरीन लिखा है। लेकिन क्या सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ डेडिकेशन, सिर्फ एफर्ट्स, सिर्फ पेशेंस, सिर्फ डिसिप्लिन, सिर्फ कॉन्फिडेंस, सिर्फ विश्वास, क्या सिर्फ ये चाहिए या फिर ये सब कुछ चाहिए? प्लीज टेल मी, क्या सिर्फ एक चीज चाहिए या सब कुछ चाहिए? टेल मी द चैट बॉक्स। ये सब कुछ, ये सब कुछ चाहिए। एंड यही सब कुछ चाहिए दोस्तों जो आपने, ट्रस्ट मी। मुझसे किसी ने पूछा कि सफलता का राज क्या है। मैंने कहा सफलता का राज बड़ा आसान है। जब हर बंदा सो रहा होगा तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब हर बंदा हार मान रहा होगा तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब हर बंदा रो रहा होगा तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब हर बंदा गिव अप कर रहा होगा तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब हर बंदा पार्टी इंजॉय कर रहा होगा तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब रात के 12 बजे सब लोग अपना लाइफ इंजॉय व्हाट्सएप फेसबुक चला करके सोने के लिए जा रहे होंगे तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब सुबह 5 बजे सब लोग सो रहे होंगे तब आपको जल्दी उठ करके मेहनत करनी पड़ेगी। जब सारी दुनिया अपनी जिंदगी इंजॉय कर रही होगी तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। और ये सफलता दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में तुम्हें खड़ा कर देगी। मेरी बात समझ में आई? यस सर, नो? मैंने सिर्फ इतना बोला उसको, उसने कहा यस सर, समझ आ गया। जिंदगी में जब तुम शुरुआत करते हो, दुनिया भी वहीं से शुरुआत करती है। जहां दुनिया गिव अप कर देती है वहीं पर तुम भी गिव अप कर देते हो, क्योंकि तुम में और दुनिया में कोई अंतर नहीं है। आई एम बोल्ट, उसेन बोल्ट की किताब है, आत्मकथा कह लीजिए, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है उसेन बोल्ट ने। और ये एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी है डिस्कवरी चैनल के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के देख सकते हो। उसेन बोल्ट से किसी ने पूछा तुम्हारे इतना तेज दौड़ने का कारण क्या है, तो उसेन बोल्ट ने बड़ा सिंपल बोला, व्हेन एवरीबॉडी स्टॉप्स आई स्टार्ट रनिंग, व्हेन एवरीबॉडी स्टॉप्स आई स्टार्ट रनिंग। डॉक्यूमेंट्री में देखना, जिस टाइम उसेन बोल्ट रेस स्टार्ट करता है, जैसे ही 70 से 80 मीटर पर पहुंचते हैं सभी लोगों की जो भागने की गति है वो स्लो हो जाती है। 100 मीटर फास्टेस्ट रन इन द वर्ल्ड उसेन बोल्ट को कहा जाता है। और जैसे ही 70 मीटर पर पहुंचते हैं सबको लगता है फिनिश लाइन पास आ गई, चलो अब आराम से हो जाओ, आराम से हो जाओ। उसेन बोल्ट कहता है मैं उसी समय दौड़ना शुरू करता हूं और यही मेरी आदत है जो मुझे दूसरों से बेहतर बनाती है, और यही मेरी आदत है जिस वजह से मैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर और इतने ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला बना। दोस्तों, आपकी सफलता आपकी सिर्फ और सिर्फ
आदतों पर निर्भर करती है। सफलता कुछ भी नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। असफलता और सफलता कुछ भी नहीं है, आपकी आदतों का परिणाम है। लिख लीजिए, लिखिए अपनी कॉपी में, सफलता हमारी आदतों का परिणाम। हमारी जिंदगी में जो भी हमारी आदतें होंगी, मुझे खेलना कूदना पसंद है, मुझे पार्टी करना पसंद है, मुझे गेम खेलना पसंद है, मुझे व्हाट्सएप चलाना पसंद है, मुझे फेसबुक चलाना, मुझे इंस्टाग्राम चलाना, मुझे रील्स बनाना पसंद है, तो एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मुझे सुबह जब सारी दुनिया सो रही है अपने सफलता के लिए काम करना है। जब सारी दुनिया पार्टी एंजॉय कर रही है, मुझे अपनी सफलता के लिए काम करना है। जब सारी दुनिया शादी ब्याह में जा रही है, तब मुझे मेहनत करनी है। तब जाकर के सेक्रीफाइस, पेशेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन, पैशन, टारगेट, उसको फॉलो करना। और सबसे बड़ी बात, जब जिंदगी में आपको बदलाव नहीं दिख रहा, कुछ भी चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही, तब भी अपने अंदर के हौसले को बनाए रखना, विश्वास रखना कि हाँ मिलेगा, तब जाकर के मिलती है सफलता। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो लिखो समझ गए साहब। साहब जरूर लिखना है, बोलो समझ गए साहब। अगर जिंदगी में बात समझ आ गई ना, तो साहब जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। झूठ बोलती है दुनिया कि आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है। झूठ बोलती है दुनिया कि आपको सिर्फ डेडिकेशन रखनी है। झूठ बोलती है दुनिया कि आपको सिर्फ 5 बजे उठना है। रात को देरी से भी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, डेडिकेशन भी रखनी पड़ेगी, तड़पना भी पड़ेगा, अपने आप को झकझोरना भी पड़ेगा, अपने अंदर से आंसुओं को निकलने देना पड़ेगा और आंसुओं को रोकना भी पड़ेगा। हर वो चीज जो सफलता तुम्हें जो जिससे तुम्हें सफलता मिले वो करनी पड़ेगी। और ये कोई एक चीज नहीं होती है, कोई एक चीज तुम्हें सफलता नहीं देती। अब मुझे नहीं पता तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, किस ऊंचाई पर उड़ना चाहते हो, कौन से पंख को छू करके कहना चाहते हो यू आर माइन। कौन से पंख को छूकर कहना चाहते हो बस यही पंख की जरूरत थी, अब ये आसमां मेरा। किस मोड़ पे तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यही तो था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। किस मोड़ पे तुम्हें लग ये कब, आई डोंट नो, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें वहां लेकर के जाए। एक बात बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात, मेरे शब्दों की गंभीरता समझ रहे हो ना? मैं आज बिल्कुल भी मजाक करने की मूड में, बहुत गंभीर, क्योंकि सफलता बच्चों का खेल नहीं है साहब। छोटे बच्चे प्लीज इस क्लास में आने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को बिल्कुल मजाक समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी को एक एंजॉयमेंट में बर्बाद करने की। अगर अपने आप को तपा नहीं सकते तो सूरज की रोशनी का प्रकाश कभी भी एक्सपेक्ट मत करना। अगर अपने अंदर शीतलता चाहते हो तो चांद बनना पड़ेगा, और चांद के अंदर दाग होता है साहब। चमकना है तो सूरज की तरह चमको, लेकिन सूरज के अंदर एक आग होती है, और उस आग की तरह आपको धधकना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल होगा? एक बार एक बंदा हुआ करता, वो बोला एक दिन किसे, बोला एक दिन किसको, बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले मैं इस पहाड़ को तोड़ना चाहता हूँ। बोले अच्छा, बोले ठीक है तो क्या करूं? बोले डेली तोड़ा ले मार। चाहता उसके गुरु ने बोला बेटा जा डेली हथौड़ा मार, पक्का टूटेगा। बोले साहब झूठ तो नहीं बोल रहे? बोले गुरु ने कहा है झूठ नहीं बोलूंगा। बोले कब तक करूं? बोले जब तक टूट ना जाए तब तक मारते रहना। बोले साहब बहुत बड़ा पहाड़ है, ऐसे थोड़ी टूटेगा। बोले मैंने कहा टूटेगा। डेली जाता, एक हथौड़ा मार के वापस आता, डेली जाता हथौड़ा मारता, डेली जाता हथौड़ा मारता। लोग कहते पागल है साला, फुद्दू आदमी है, एक काम कर रहा है जिसमें कुछ होना ही नहीं, इसमें इसका कोई भविष्य क्या? क्यों तोड़ना चाह रहा है भाई तू ये पहाड़? तेरे पल्ले नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। ये सब बातें आप बहुत सुनते हो और आप सबने सुनी भी अपनी जिंदगी में। जाता उस पहाड़ पे हथौड़ा मारता, जाता हथौड़ा मारता, जाता हथौड़ा मारता। साल गुजर गया साहब, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, और ये करना उसकी आदत बन गया। डेली एक काम वो जरूर करता, हथौड़ा जरूर मारता। कुछ भी काम करता ना, खाना भूल गया एक दिन वो, लेकिन हथौड़ा मारना नहीं भूला।
जाता हथौड़ा उठाता और उसके ऊपर मारता। और एक दिन रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर दिन, हथौड़ा उठाया, सोच में सिर्फ इतना कि अब यह मेरी आदत है। अब ये काम नहीं रहा उसके लिए, ये उसकी आदत बन गया। हथौड़ा उठाया, गया और उस पहाड़ के ऊपर जोर से मारा। एकदम से पहाड़ दो भागों में बट गया। वहां पे नए नए लोग खड़े थे, अरे यार इसने एक ही में तोड़ दिया, अरे बाप रे बाप, एक बार में कमाल कर दिया यार इस बंदे ने तो, गजब है यार। यार ही इज वेरी लक्की यार, इसके अंदर तो जान बहुत है, देखना यार, कमाल है यार, इसने एक ही बार में कर दिया, भगवान ने इसका साथ दिया है भाई, मुझे तो यही लग रहा है। ये किसने तोड़ा? क्या उसने सिर्फ एक दिन में उस हथौड़े को तोड़ दिया, या सालों से जो उसकी आदत बन चुका था उस पहाड़ के ऊपर हथौड़ा मारना, उसने तोड़ा, उस आदत ने? प्लीज टेल मी, क्या उसने एक दिन में उस पहाड़ को तोड़ दिया? नहीं। जब उसने पहली बार हथौड़ा उस पहाड़ के ऊपर मारा था, शायद बाहर से बदलाव नहीं हुआ, शायद कुछ चेंज दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो पहाड़ टूटना शुरू हो गया था। एक दिन, दो दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और जब एक दिन वो गया, जैसे उसने हथौड़ा मारा, पूरा का पूरा पहाड़ दो भाग में बट गया। क्योंकि हर दिन उसके अंदर की जो छोटी सी तरेड़ थी वो और ज्यादा बड़ी होती गई, वो सिंकूर्ण होने की बजाय और फैलती गई, और वो पहाड़ दो भागों में बट गया। सफलता हमेशा, सफलता हमेशा अपनी अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत, डेडिकेशन, पैशन, हार्ड वर्क, एफर्ट, सेक्रीफाइस, एक दिन में करने से साफ सफलता नहीं मिलती। एक दिन में पहाड़ तोड़ देने से पहाड़ नहीं टूटता, एक दिन में जिम में जाने से बॉडी नहीं बनती। जब आप रेगुलरली उस काम को अपनी आदत नहीं बना लेते, तब तक सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सफल होना फिर तुम्हारी आदत बन जाता। इस दुनिया के हर एक सफल आदमी की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि उनकी आदतें उन्हें बेहतरीन व्यक्ति बना रही हैं, उनकी आदतें उन्हें हर दिन नया बना रही। मेरे गुरु ने कहा था, कल बताया था ना, मैं हर दिन नया होता। उनके अंदर हर दिन नई आदतें होती हैं, नया जीवन होता है, नई सीख होती। साहब मैं खुश, मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपने कहा कि साहब आप 1000% एक्साइटेड थे, आप 100% एक्साइटेड थे, आप इंतजार कर रहे थे इस क्लास का। मुझे बहुत, सच में साहब दिल से खुशी हुई, क्योंकि तुम्हें पता है ये 30 मिनट शायद आज के दिन के सबसे बेहतरीन 30 मिनट हो सकते हैं। शायद ये तुम्हारे जीवन की जो आदत, जो रेगुलर आदत चल रही थी, क्योंकि मुझे पता है हम सब में से कुछ लोग इस क्लास को कान में हेडफोन लगा करके इधर उधर घूमते हुए सुन रहे होंगे, और कुछ लोग बैठे होंगे कि साहब आज वो सीखूंगा जिससे मैं अपनी आदत बदल सकूं, आज मैं वो सीखूंगा जिससे अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव ला सकूं, और वो बदलाव दुनिया को तो नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे अंदर बदलाव, परिवर्तन शुरू हो गया। और अगर आप ऐसे हैं, अगर आप ऐसे हैं कि साहब बस करेंगे, स्टार्ट किया है, ठीक है, या फिर आप ऐसे हैं अब बदलाव की शुरुआत है, आरंभ है प्रचंड और मस्तकों के झुंड, है जंग की गड़ी में तुम हुंकार दो। अगर तुम्हारे अंदर वो हुंकार है तो अपने दूसरों के ऊपर चिल्लाना बड़ा आसान है साहब, जिगरा तो तब होना चाहिए, कलेजा तो तब होना चाहिए जब अपनी गंदी आदतों के ऊपर आप तीर चलाना शुरू कर दो। जब आपको लगे कि आप सफल नहीं हो रहे, अपने आप को थप्पड़ मार के बोलो क्यों सफल नहीं हो रहा मैं। I have a problem with this. I have problem with you. I have problem with that person. I have problem with this thing. I have problem with that girl. I have problem with that boy. Sir, I have problem with my relatives. साला जिंदगी में कभी भी अपने आप से प्रॉब्लम नहीं हुई, और जिंदगी में अगर तुम खुश हो, तुम उदास हो, तुम परेशान हो, तुम रो रहे हो, तुम हंस रहे हो, जो भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी आदतों की वजह से हो रहा है। लेकिन कभी भी जिंदगी में तुम्हें अपने आप से प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम आदी हो गंदी आदतों।
जब जिंदगी में अपने आप से प्रॉब्लम होने लग जाए, अपनी जीवनचर्या से प्रॉब्लम, सब बदलाव नहीं दिख रहा जिंदगी में, शुरुआत हो चुके उस प्रचंड, उस महान युद्ध की। सब मैंने पढ़ा है, एक ऐसी मैंने 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 ऐसे प्रोवर्ब पढ़ी थी, आपकी जिंदगी में हमेशा दो युद्ध होते हैं, और अगर आपने पहला युद्ध जीत लिया ना, तो दूसरा युद्ध जीतना आसान है। और पहला युद्ध आपके अंदर अपने आप से होता है, और जिस दिन आपने अपने अंदर के युद्ध को जीत लिया, बाहर का दूसरा युद्ध है, इसको खेलना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कितना आसान? चुटकी बजा के प्रकृति दुनिया आपको कहेगी हुक्म मेरे आका, हम आपके लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो जज्बा, वो हौसला है कि तुम अपने अंदर के युद्ध में खुद को हरा सको? जो डाउट तुम्हें लेकर के बैठा है उसको हरा सको, जो तुम्हें पीछे रोकती है वो आदतें, उनको हरा सको। दूसरों को हराना बड़ा आसान है साहब, किताब पढ़ना बड़ा आसान है साहब, अपना कलेजा, अपना जीवन, अपने अंदर एनालिसिस करना, हौसला तो उसके लिए चाहिए। दूसरों के अंदर कहना तुम्हें इस बदलाव की जरूरत है, तुम्हें इस बदलाव की जरूरत है, बड़ा आसान है साहब, लेकिन अपने अंदर बदलाव लाना जिगरा चाहिए। ये बच्चों का खेल नहीं। सफल होना सिर्फ और सिर्फ आदत है। आज दुनिया के महान सफल व्यक्ति अगर वो सफल हैं, तो सिर्फ एक कारण की वजह से, जो काम वो आज सफल होकर के कर रहे हैं, जब वो सफल नहीं थे वो तब भी यही काम कर रहे थे, दिन रात मेहनत अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। जब सारी दुनिया एंजॉय कर रही थी, वो रो रहे थे साहब मेरी प्रॉब्लम क्या, अपने मुंह पे तमाचा मार रहे थे और बोल रहे थे व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माय लाइफ। एक एक प्रश्न पूछूं, जवाब दोगे? बहुत से लोग बोलते हैं साहब लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियां। मुझे एक कारण दो कि तुम दुनिया के बेहतरीन लाइफस्टाइल, दुनिया का सबसे महंगा बंगला, दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, दुनिया का सबसे महंगी कार क्यों ना चलाओ? मुझे एक कारण, गिव मी वन रीजन। क्यों ना चलाऊं मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कार? क्यों ना पहनूं मैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ी? एक कारण, गिव मी वन सॉलिड रीजन। सर पैसा नहीं है तो कमा, सर टाइम नहीं है तो नौकर बन के रहना है सारी जिंदगी, सर हालात नहीं है तो हालातों में ही जीना है, बदलना नहीं है इन हालातों को। यू नो व्हाट, सफलता प्राप्त ना करने के हमारे पास लाखों एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करने का रास्ता सिर्फ एक है, अपनी आदतों को बनाओ। तुम्हारी आदतों में सफल आदतें डालो, वो आदतें डालो, जब तुम सफल हो जाओगे तो क्या आदत होगी वो? सफल लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, ये आदत डालो। सफल लोग डेली कम से कम 1 घंटा अपने आप से बात करते हैं, ये आदत डालो। सफल लोग डेली कम से कम आधा घंटा बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ये आदत डालो। सफल लोग डेली कम से कम 2 से 3 घंटे अपने टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए हमेशा सोचते हैं, ये आदत डालो। सफल लोग हमेशा दुनिया में खुशी बांटते हैं, बजाय उनकी जिंदगी में खुद की जिंदगी में गम हो, ये आदत डालो। सफल लोग जब सारी दुनिया रो रही होती है तब वो हंस रहे होते हैं। सफल लोग जब सारी दुनिया सो रही होती है तब वो मेहनत कर रहे होते हैं। सफल लोग जब सारी दुनिया पार्टी इंजॉय कर रही होती है, शादी इंजॉय कर रही होती है, वो अपनी सफलता के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, ये आदत डालो। नहीं सर शादी थोड़ी छोड़ जाएगी, सर भाई की शादी है ना, सर शायद भाई की शादी है सर, थोड़ा सा तो जा सकते हैं, है ना, जा सकते हैं ना सर, पक्का ना? सर मेरे ना मामा के बेटे के भाई की शोरी की शादी है सर, एक ही तो शादी है, इतने सर देखना 6 महीने में आई है सर, चले जान दो ना। ये हो तुम लोग, तो सफलता भी तुम्हें कहेगी बेटा मेरे को ना तेरे मामा के फूफा के बेटे के ताऊ के छोरे के पास जाना है, क्योंकि वो सफल होने के लिए मेहनत कर रहा है, तेरे पास नहीं आना मुझे। समझ में आई बात? मेरी बात किस किस के, अच्छा मैं थोड़ा आज, अगर सही बात, अगर मैं सही बात बोल रहा हूँ ना, तो एक बार लिखना सर सही बात है, प्लीज टाइप।
सही है सर बात। अच्छा, एकदम सही बात, 101%। हाँ, राइट, सही है ना बात। जिंदगी में, जिंदगी में जब रास्ते ना दिखे तो सिर्फ इतना करना। जिंदगी में जब लगे ना कि सर कुछ सही नहीं हो रहा, जिंदगी में जब लगे ना कि चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी मैं चाहता हूँ, जिंदगी में जब लगे ना कि समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस रास्ते पे जाना है किस रास्ते पे नहीं जाना है, तो ठहरना प्लीज, बहुत जरूरी है। ठहरना, कुछ दिन सब कुछ करना छोड़ देना। लगे ना कि साहब सफलता नहीं मिल रही, काम करना भी छोड़ देना कुछ दिन, और दूर से देखना अपनी जिंदगी को कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, क्या उस रास्ते में कठिनाई है? हाँ है। कांटे हैं? हाँ है। गालियां हैं? हाँ है। रिजेक्शन है? हाँ है। फेलियर है? हाँ है। रोना है? हाँ है। सेक्रीफाइस है? हाँ है। दिन रात मेहनत है? हाँ है। सब सही रास्ते पे जा रहे हो, बढ़ते रहो, बढ़ते, रुकना नहीं, सही रास्ता, दोबारा फिर से ट्रैक पे आ जाओ, फिर से रोना शुरू कर दो। कम से कम मैं इसलिए तो नहीं रोना ना कि साहब मेरे को आज रोटी नहीं मिली, साहब मेरे को ये नहीं मिला, साहब मेरे देखना उस बंदे ने मेरे को आज ये बोल दिया मैं इसलिए रो रहा हूँ, सर उस लड़की ने ना मेरे को ये बोल दिया, मेरी ना कंप्लेंट कर दी सर उसने, मैं इसलिए रो रही हूँ, साहब आज उसने मेरी तारीफ नहीं करी इसलिए रो रहा हूँ या रो रही हूँ। अगर इन बातों के लिए रो रहे हो तो इस बात के लिए क्यों नहीं रोते कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? प्रश्न क्यों नहीं करते अपने आप से मेरी सफलता कहाँ है यार? दुनिया 20-20 साल की उम्र में अरबपति बने बैठी है, मैं अभी तक ठन्नी मम्मी पापा से मांगता हूँ देना 50 रुपए किराए के लिए। जिंदगी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी सफलता कहाँ है? ठीक है, मेरे से किसी ने प्रश्न किया, बोले सर ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। सुनने में अच्छा लगता है दिन रात मेहनत करना, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है सर। सर बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट ना मिले तो दुख होता है। जानते हो क्या, तुम इसलिए मेहनत कर रहे हो ताकि तुम्हें उसका रिजल्ट मिले, और सफलता तुम्हें इतना चेक कर रही है कि जितना रिजल्ट तुम चाहते हो ना, मैं तुम्हें उससे बेहतरीन देने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन चेक तो करने देना मेरे लायक है नहीं। साहब, महाभारत का युद्ध था, कर्ण को युद्ध में जाना था आज, लेट गया कर्ण, थोड़ा सा लेट गया। कृष्ण ने पूछा अरे 12 बजे आया है, 9 बजे युद्ध शुरू हुआ था, क्यों लेट आया, पागल है तू? बोले नहीं कृष्ण, कारण बताता हूं। बोले क्या? बोले इसलिए लेट आया हूं, पहला कारण, जिस समय युद्ध में आ गया बाणों की वर्षा करके पूरे युद्ध को समाप्त कर दूंगा, जिसको 2 पल जीना है जी ले, क्योंकि मैं युद्ध में आ गया तो तबाही मचा दूंगा। तो बोले दूसरा कारण? बोले दूसरा कारण मुझे पता है कृष्ण आज मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला, और मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं अप्सराओं को स्वर्ग में कि अपना श्रृंगार कर लो, मैं आ रहा हूं, मुझे पता है आज मेरी मृत्यु हो। अप्सराओं को तैयार होने में समय लगता है, दुल्हन को तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही सफलता कितनी बेहतरीन होगी, कितनी सुंदर होगी, जितना समय लगेगा सफलता उतनी ही गहरी हो। चाइनीज बैम्बू 6 साल लगते हैं उसको बड़ा होने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में वो 100 फुट की ऊंचाई ले जाता है, लेकिन 6 साल तक उसका साइज नहीं बढ़ता। सिर्फ 6 महीने में 100 फुट चला जाता है, लेकिन 6 साल तक उसके साइज में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि वो अंदर से गहराई से अपने आप को बना रहा हो। अगर जिंदगी में ऐसा बनना है दोस्तों, तब सफलता आपको मिलेगी। जब कुछ भी अच्छा ना लगे, कुछ भी आपके अनुरूप ना हो रहा, हाँ मुश्किल है, हाँ डगर थोड़ी मुश्किल है, हाँ सही नहीं चल रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, मंजिल का रास्ता वही है, मंजिल बिल्कुल सही जा रही है, और तुम्हें जिसे प्राप्त करना है वो चल के तुम्हारे पास आ रहा है, वो सफलता तुम्हारे पास आ रही है। बस उसके लिए अपने अंदर आदत डालनी पड़ेगी,
जब सारी दुनिया सो रही है उस समय मेहनत करने की, जब सारी दुनिया मनोरंजन में जी रही है उस समय मेहनत करने की, जब सारी दुनिया मुस्कुरा रही है कोल्ड ड्रिंक दारू पी करके, टीवी देख करके, तब तुम रो रहे हो अपनी सफलता के पास बैठ करके और खुद से प्रश्न पूछ रहे हो कि मैं अभी तक सफल क्यों नहीं हुआ। तब सफलता मिलती है साहब। सफलता कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम्हारे पास चल करके आ जाए, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो चल करके आ जाए। कमाना पड़ता है साहब, खून पसीना बहाना पड़ता है, अपने पसीने को गिनना पड़ता है कितने बूंद आज तक पसीने की गिरी, तब जाकर के सफलता मिलती है। एक एक आंसू की कीमत देने के लिए सफलता तैयार है, लेकिन क्या तुमने जेन्युइनली अपने आंसू बहाए? अगर हाँ, तो सफलता साहब तुम्हें इतना देगी, तुम्हें इतना देगी, तुम संभाल नहीं पाओगे। बस उसके लिए अब तुम्हें अपने आप को तपाना पड़ेगा, उन आदतों में खुद को डालना पड़ेगा जो आदतें तुम्हें सफल होने के लिए रास्ता दिखाएंगे। किस किस को ये बात समझ में आ गई? से अग्री सर। और जो लोग मेरे साथ अग्री नहीं है बोलो डिसअग्री सर। थैंक यू सो मच गाइस। अनु, सिद्धार्थ, पूनम, सोनिया, कनिका, रितु, निकोल, सुदेश, इशिका 1000% एग्री, अंजू सर्टेनली एग्री, थैंक यू, शीतल थैंक यू, अंशिका थैंक यू सो मच। सफलता किसी के बाप की जागीर नहीं है, कमाना पड़ता है, कमाना शुरू कर दो।